So guys, right now we are in the great ruins of the Malhar. This place is also known as the Malharpura. Welcome back to my channel folks. I hope you all are well. Today I am in Malhar. This is one of the most ancient city of India, जो कि अब जिसके कुछ पार्ट बचे हैं जो रिसेंटली खुदाई में निकले हैं। ये है गणेश जी की बहुत पुरानी और बहुत विशाल प्रतिमा है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनका मुख जो कि फेस था वो तो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये आई थिंक 5 मुखी गणेश जी की मूर्ति रही होगी, जिनके बाकी फेसेस तो अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन जो मेन फेस था वो उनका डिस्ट्रॉय हो गया है। पर काफ़ी बड़ी ये मूर्ति है, तो इसी से आप सोच सकते हैं कि मल्हार कितना बड़ा एम्पायर रहा होगा पहले के टाइम पे। और ये है उसके ड्यून्स। यहाँ करीब बोलते हैं कि 4 से 5 पुराने मंदिर रहे होंगे। उसमें सबसे मुख्य है पातालेश्वर महादेव, जिनको मैं अभी आगे दिखाऊंगा। पर बाकी मंदिरों के बस यहाँ पे ड्यून्स बचे हैं, उसके कुछ पार्ट ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कहा जाता है कि जैसे हिंदू देवता हैं, जैसे शिव जी हैं, तो उनके साथ ही यहाँ पे जैन समय की भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जैन भगवान जो जैन देवता थे, तो वो भी मैं आपको भी चल के दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो गाइस, जब हम अंदर जा रहे हैं पातालेश्वर महादेव, इनको गौमुखी पत्थर का माना जाता है पातालेश्वर महादेव। और ऐसा कहते हैं कि एक देखेंगे तो अंदर है जो इनका जो नीचे वाला भाग है, और जो शिवलिंग है ये अपने आप में बहुत अनोखी एक गौमुखी शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि इसकी तरफ 3 तरफ में गाय के चेहरे बने हुए हैं। तो ये गौमुखी शिवलिंग है, लेकिन वही समय के साथ सारे जो पानी हम चढ़ाते हैं, जो हम जल चढ़ाते हैं, जो दूध चढ़ाते हैं, उन सब की वजह से धीरे धीरे ये जगह इस शिवलिंग क्षीण होती गई है। लेकिन अभी भी काफ़ी हिस्सा इसका बचा हुआ है। जिसका पानी है वो कहते हैं कि सीधा यहाँ से जाता है पाताल में, इसलिए इनको पातालेश्वर महादेव कहा जाता है। तो देखिए गाइस, ये मैं आपको और क्लोज से दिखा रहा हूँ शिवलिंग, जो कि उनके 3 गौमुख वाली जो प्रतिमा है, ये काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आज लोग इसकी पूजा करते हैं। और अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो मंदिर का जो पूरे नक्काशियाँ हैं, जो पूरी डिज़ाइन है, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। पातालेश्वर महादेव की खास बात ये भी है कि 108 कोड़ों पे बना हुआ है। इस मंदिर के 108 कोड़ हैं। एंशिएंट टाइम में ये एक प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम रहा करता था, जो कि हम जानते हैं कि जैसे चाइना में जो चाइना से एक सिल्क रोड निकलता था, तो इस सिल्क रोड के जैसे ही हमारे इंडिया में भी एक सिल्क रोड थी जो कि वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करती थी। तो ऐसा मानते हैं जो एंशिएंट सिल्क रूट था वो वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करता था। वो बांधवगढ़, अमरकंटक, तालागांव, मल्हार और शिवपुर होते हुए जगन्नाथपुरी में जाके मिलता था। तो एक एंशिएंट सिल्क रूट था और इस पर ये सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ रहे हैं। तो भाई, ये है हनुमान जी की काफ़ी विशाल प्रतिमा। यहाँ में जो गाइड थे उनसे मैंने पूछा तो वो बताए कि जब हनुमान भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल से लेके आए थे, ये उस वक्त की ये जो पूरी मूर्ति है उस हिसाब से बनाई गई है। चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी विशाल प्रतिमा है। अब देखिए, ये जो कि करीब 1000 बिफोर क्राइस्ट के जो भी जैन मंदिर रहे होंगे, जो भी उनकी मूर्तियाँ मिली हैं, वो सारी ये हैं। ये देखिए जो उनके दिगंबर जैन और जो भी जैन जो कि फॉलो करते हैं रिलीजन को, जो भी उनके अलग अलग रहे हैं गुरु, ये सारी उनकी मूर्तियाँ हैं। तो काफ़ी मतलब विशाल का यहाँ का इतिहास रहा होगा। इन मूर्ति को देख के तो ऐसे ही लगता है जिस तरीके से ये सारे हमें मिले हैं। पहले जैन धर्म, उसके बाद फिर यहाँ पे हिंदू धर्म के भगवान की जो काफ़ी मूर्तियाँ मिली हैं, उस हिसाब से लगता है कि मल्हार अपने समय में एक काफ़ी विशाल साम्राज्य रहा होगा, जो आज भी अपनी कहानी बता रहे हैं। इन बचे हुए जो टुकड़े हैं मंदिरों के, उनके थ्रू इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कवर किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश, तो उनको जब कौशल राज्य का जब बंटवारा हुआ, तो जो उत्तर का भाग था वो लव को दिया गया था और जो दक्षिण के भाग था वो कुश को दिया गया था। तो जो उत्तर का भाग था लव का, वो उन्होंने श्रावस्ती करके अपनी जगह को बसाया। जो दक्षिण का भाग कुश को मिला था, उन्होंने कुश स्थली पूरा करके जगह को विंध्याचल के रेंज में बसाया था। और जो उनकी कैपिटल थी वो मल्हार मानी जाती है। मतलब विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला से लेके
यहाँ तक उनका साम्राज्य था और उसमें जो मल्हार था वो उनका बसाया हुआ था। तो जो यहाँ का इतिहास है वो 1000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1300 बिफोर क्राइस्ट तक का। और जो मेरे सामने आप पातालेश्वर महादेव देख रहे हैं वो करीब 1300 क्राइस्ट एरा में जो कि कलचुरी राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। लेकिन यहाँ के जो कुछ और अलग मैं आपको आगे और वीडियोज़ में दिखाऊँगा जो कि और अलग प्लेसेस हैं वो 1000 बिफोर क्राइस्ट की भी हैं। और फ़िलहाल ये खुदाई में जो जगह मिली हैं ये बस उत्खनन में एक देख सकते हैं मैं चारों तरफ सिर्फ बचे हुए कुछ भाग ही हैं। एक बस पातालेश्वर महादेव में जो सही स्थिति में मिले हैं और अभी भी उनकी पूजा यहाँ पे होती है। तो भाई ये देखिए नक्काशियाँ हैं जो पातालेश्वर महादेव मंदिर है। इस प्लेस की जो कि प्रोटेक्शन है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। वो यहाँ के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो भाई ये है हमारा आज का दूसरा स्पॉट जिसको जिंदेश्वरी देवी जी के रूप में पूजा जाता है। ये कलचुरी कालीन 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर है और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसके सामने आप देखिए एक तालाब है, पीछे एक पार्क है और ये है मेन मंदिर का पार्ट। अब हम चलिए देखते हैं जो देवी माता है उनकी मूर्ति को। ये है जिंदेश्वरी देवी जी की मूर्ति जिन्हें एक समय पे स्मगलर्स द्वारा चोरी कर लिया गया था, पर आज ये फिर से वापस स्थापित हो गई। ये है हमारा आज का तीसरा स्पॉट जिसको भीम कीचक मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर की जो नक्काशियाँ हैं वो आज भी जिसका ऊपरी भाग नहीं बचा है, ये आगे देखिए, जो सामने की जो नक्काशियाँ हुई थी वो आज भी सही सलामत है और ये मंदिर काफ़ी अपने अच्छे रूप में देखा जाता है। तो भाई ये है भीम कीचक मंदिर, ये है मल्हार का दूसरा फेमस पॉइंट। ये करीब 6 से 7 सेंचुरी ओल्ड मंदिर है और ऊपर का पार्ट तो बचा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी देखिए क्या बेहतरीन इस मंदिर को बनाया गया है। सुंदर इस पे ये सारी नक्काशियाँ। ये मंदिर का बाहर का पार्ट था, ये अब हम जा रहे हैं सैंक्टम। एक तो ये है मंदिर का मेन, यहाँ पे शिवलिंग आई थिंक अब नहीं है। यहाँ पे शिवलिंग अब ये बहुत बड़ा गड्ढा है, यहाँ का कुछ और अगर कहानी हो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा गर्भगृह है। देखिएगा ये एक कमरे के जैसे एक शिवलिंग है और काफ़ी बड़ा, मतलब एक टाइम पे बहुत विशाल ये गर्भगृह लगता होगा। और ये मंदिर से बाहर का इसका पार्ट है। एक्चुअली इन सब ये जो कि प्लेसेस हैं, दोनों मंदिर हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं, तो अलाउ नहीं है मुझे यहाँ पे कैमरा यूज़ करना, इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम पूरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस जगह से। ये है मंदिर के चारों तरफ का पार्ट। खूबसूरत नक्काशियाँ पहले के टाइम पे होती थी। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। मैं आगे और ऐसी वीडियो लेके आते रहूँगा, तो तब तक के लिए थैंक यू।